हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल RCC ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए बच्चों, हम लोग मिल रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से चैप्टर 3 का जितना भी इसका मान है, भौतिक राशि का मात्रक है, बीमा है, सब के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम में अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव हम लोग कैच कर पाएँ। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसा और किसी का प्रॉब्लम हो तो उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए चैप्टर 3, इसका नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा। आज हम लोग इस चैप्टर का सभी जितना भी ऑल फॉर्मूला है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जितने भी फार्मूला हैं उन सारे फार्मूला का मान लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे और उनका बीमा भी लिखेंगे। तो आइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो बिना समय गंवाए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला हम पहले कॉलम बना लेते हैं, है ना। इधर लिखते हैं राशि, इधर लिखेंगे हम लोग उसका मान, इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे उसका मात्रक और इस कॉलम में हम लोग लिखेंगे उसका बीमा। देखिए चलिए आइए, देखिए सबसे पहला जो हम लोग का भौतिक राशि है इस चैप्टर का, उसका नाम ही है चैप्टर का विद्युत धारा। चलिए मैं सबसे पहले विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। विद्युत धारा का मान क्या होता है? इसका मान होता है I बराबर Q/T, यानी किसी चालक में आवेश प्रवाह करने की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या एकांक समय में प्रवाहित आवेश के मान को भी विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक होता है एम्पियर, या हम लोग बोलेंगे आवेश का मात्रक कूलम और समय का मात्रक सेकेंड और प्रति बटा मतलब होता है प्रति, तो इस जगह बोलेंगे एम्पियर या कूलम पर सेकेंड। इसका बीमा होगा बच्चों I या A, क्योंकि विद्युत धारा एक खुद अपने आप में मूल राशि है। हम सबको पता है कि मूल राशियाँ 7 होती है। विद्युत धारा पहले लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ज्योति तीव्रता हो गया, ताप हो गया, पदार्थ का परिमाण हो गया, उनमें से एक विद्युत धारा अपना खुद मूल राशि है, तो इसका बीमा I या A होगा। चलिए इसके बाद हम लोग दूसरे राशि के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है संवहन वेग। संवहन वेग इंडिकेट VD बराबर मान होता है, देखिएगा इसका मान होता है I/NAE, या कहीं लिखते हैं हम लोग VD बराबर EE/τ, EE/m/τ। इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, और इसका बीमा होता है, वेग है तो बीमा इसका होगा, मीटर का होगा L और समय का होगा T, प्रति के लिए माइनस। नेक्स्ट तीसरा गतिशीलता।
देखिए गतिशीलता का पहले एक और हम लोग पढ़ते हैं धारा घनत्व। धारा घनत्व, घनत्व मतलब होता है कम से कम आयतन में अधिक से अधिक वस्तु के परिमाण को संग्रहित करना, घनत्व कहलाता है। तो आइए धारा घनत्व का इंडिकेट हम लोग करते हैं जे से। तो जे बराबर होता है आई बटा ए, आई बटा ए। आवेश रहेगा तो क्यू बटा ए, धारा रहेगा तो आई बटा ए। इसका मात्रक होगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा होगा, आई का बीमा तो धारा का बीमा आई होता है, मीटर का होता है एल, और प्रति तो -2, यानी इसको आप बोल सकते हैं एल के पावर -2 आई धारा घनत्व। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिएगा बच्चों चौथा भौतिक राशि है गतिशीलता। गतिशीलता म्यू बराबर होता है VD बटा ई। VD का मान अभी बता किए हम लोग, ई बटा m इंटू टाउ और बटा ई, इसे खत्म, अर्थात म्यू बराबर ई बटा m इंटू टाउ, ये भी आप बोल सकते हैं। देखिएगा बच्चों, ई क्या है इलेक्ट्रॉनिक आवेश, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, टाउ क्या है श्रांति का। इसका मान का मात्रा क्या होते हैं, तो संवहन वेग का मात्रा होता है मीटर प्रति सेकेंड, और बटा विद्युत क्षेत्र का होता है वोल्ट प्रति मीटर। इसको हल करेंगे तो मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड प्रति वोल्ट हो जाएगा, या एक और है मीटर बटा सेकेंड, और विद्युत क्षेत्र का और मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। इससे हो जाएगा प्रति मीटर कूलम प्रति न्यूटन प्रति सेकेंड। सबसे बेस्ट ये वाला रहेगा गतिशीलता का मात्रक। इसका बीमा क्या होंगे, तो बीमा होंगे, देखिएगा यहाँ से आ जाइए हम लोग, वोल्ट प्रति मीटर। आप सबसे बेटर यहाँ से आ जाइए, एम से होता है मीटर मतलब लंबाई, कूलम IT, न्यूटन ML T के पावर -2 पावर -1, समय का T के पावर -1। इसको मैनेज कर लीजिए, LT I M के पावर -1, L के पावर -1 और T के पावर +2 हो जाएंगे, और T के पावर -1। देखिए E से T खत्म हो जाएंगे, और EL से EL खत्म हो जाएंगे, यानी बचेंगे M के पावर -1, L के पावर 0, T के पावर 2 और कुछ है I। देखिए हम रटाना नहीं चाह रहे हैं, हम आपको सामने सोच रहे हैं कि आप दिमाग खुद निकालें मात्रक से। इसका मात्रक है मीटर कूलम प्रति न्यूटन प्रति सेकंड। तो मीटर में तो लंबाई होता है, लंबाई का बीमा L, कूलम का बीमा IT, न्यूटन का बीमा बल मतलब ML T के पावर -2, प्रति है तो प्रति लगा दिए ऊपर, सेकेंड के पावर -1 तो मैंने T के पावर -1। इसको माइनस कर लीजिएगा, गतिशीलता का बीमा हो जाएगा। चलिए पचमा देखा जाए। गतिशीलता के बाद हम लोग आते हैं प्रतिरोध, ओम के नियम से। प्रतिरोध ध्यान दिएगा, ओम के नियम से आता है। ओम के नियम कहता है किसी चालक के छोरों के बीच उत्पन्न विभवांतर का मान इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से आता है R बराबर V बटा I। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है, तो R का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, या आप बोल सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर। विभवांतर का मात्रक वोल्ट, धारा का एम्पियर। ओम हो सकता है, वोल्ट प्रति एम्पियर हो सकता है।
इसका बीमा क्या होंगे? तो बीमा सिंपल है, वोल्ट का बीमा आप याद रख लीजिए। भी का बीमा तो हम जानते हैं W बराबर Q गुने V। बताइए V बराबर हो जाएगा W बटा Q। ठीक है, V का बीमा हो जाएगा M L स्क्वायर T के पावर -2 और आवेश का बीमा IT। वोल्ट का बीमा हो जाएगा M L स्क्वायर T के पावर -3 I के पावर -2। यहाँ सब रखेंगे हो जाएगा M L स्क्वायर T के पावर -3 और I के पावर -1 है। यहाँ क्या I को पता, I के पावर हो जाएगा -2। देखिए खुद यहाँ एक I के पावर -1 है और एक यहाँ प्रति एम्पियर, मतलब यहाँ भी एक I है, तो I के पावर हो जाएगा -1 -2। देखिए प्रतिरोध के बाद नेक्स्ट छठा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता देखिए बच्चों, प्रतिरोधकता को एक और बोलता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो आप कंफ्यूज में ना आए कि प्रतिरोधकता और विशिष्ट प्रतिरोध अलग है, बिल्कुल दोनों एक ही है, अलग अलग नाम है। इसको इंडिकेट करते हैं रो से। रो बराबर RA बटा L होता है। ठीक है, इसका मात्रा क्या होता है? तो सिंपल निकल जाएगा। R का मतलब ओम, मीटर क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर खत्म, इसका मात्रा होता है ओम मीटर। इसका बीमा क्या होता है? तो बीमा सिंपल है, देख लीजिए। प्रतिरोध का बीमा आप निकाल लीजिए M L स्क्वायर T के पावर -3 और I के पावर -2 और इसमें मीटर का बीमा L होता है। अब इसको ऐसे लिखिएगा तो आ जाएगा M L के पावर 3 T के पावर -3 I के पावर -2। ये प्रतिरोध का बीमा होता है। देखिए बच्चों, ये 6 बीमा है, आपको और है, इसमें करीब 10 से 11 बीमा है। देखिए बच्चों, हम आप लोग को जो ही लिखा रहे हैं बिल्कुल एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको आप अलग अलग जो आप कहीं पढ़े होंगे कोचिंग्स में, क्लास में, तो आपको टीचर अलग अलग समय में अलग अलग लिखाए होंगे, लेकिन जो इस वीडियो के माध्यम से क्या करें कि सभी को एक समय कलेक्ट करके एक बार आपको वीडियो बता दिया जाएगा, ताकि जो आपको अलग अलग नोट कॉपी में पढ़ने में खोजने में दिक्कत होगी तो वो आपको दिक्कत यहाँ सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरे एक वीडियो में एक बार आपको समझाया गया है। तो आप यदि क्लास कर चुके हैं तो रिवाइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए नेक्स्ट आप लिखते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आइए नेक्स्ट 7वां देखिएगा। प्रतिरोधकता के बाद चालकता। चालकता देखिए, चालकता क्या? तो बच्चों चालकता जो है ना, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। तो जो भी प्रतिरोधकता का मान होगा, जो भी प्रतिरोधकता का बीमा होगा, जो भी प्रतिरोधकता का SI मात्रक होगा, सब का उल्टा होगा चालकता का। तो आइए ध्यान दीजिएगा, चालकता को इंडिकेट करते हैं कप्पा से। तो कप्पा बराबर हो जाएगा L बटा R। देखिए प्रतिरोधकता में था RA बटा L, तो हो जाएगा L बटा R। इसका मात्रा क्या होगा? तो मात्रक होगा प्रति ओम प्रति मीटर, उसका उल्टा। बीमा क्या होगा? जो बीमा आया था मेरे प्यारे बच्चों, उसी का उल्टा हो जाएगा। तो बीमा देखिए हम लोग क्या निकाल लेते हैं। L का बीमा था L, प्रतिरोध का बीमा था M L स्क्वायर T के पावर -3 I के पावर -2। क्षेत्रफल का बीमा था L स्क्वायर, एक L से एक L खत्म हो जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा ऊपर 1 बटा M L के पावर 3 T के पावर -3 Y के पावर -2। जो प्लस में है वो हो जाएगा माइनस में, M के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर 3 I के पावर 2। इसका बीमा होने वाला है M के पावर -1 L के पावर -3 T के पावर 3 और I के पावर 2। नेक्स्ट 7 के बाद 8। 8वां देखिए नंबर में हम लोग आता है विभवांतर। विभवांतर, विभवांतर देखिएगा जी, विभवांतर क्या है? तो विभवांतर जो है उसको बोलते हैं V से इंडिकेट करते हैं। तो V बराबर होता है IR, ओम के नियम से। इसका मात्रक होता है वोल्ट
और इसका बीमा होगा m l स्क्वायर t के पावर -3 i के पावर -7। हम पीछे आपको बता चुके हैं, इसी में जस्ट आगे 8 के बाद 9 देखिए, विभवांतर के बाद आपके पास नेक्स्ट है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल E बराबर होता है V प्लस आई आर। छोटा सेल या बैटरी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है, तो V है सेलों के ध्रुवों के बीच विभवांतर, आयर है गुम वोल्ट, दोनों को जोड़ देंगे तो विद्युत वाहक बल हो जाएगा। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है और इसका बीमा भी यही होगा, m l स्क्वायर t के पावर -3 i के पावर -7। देखिए 9 के बाद 10, 10 नंबर देखिएगा, विद्युतीय कार्य या ऊर्जा। विद्युतीय कार्य या ऊर्जा एक ही होता है मान मात्रक बीमा में, क्योंकि विद्युतीय कार्य W, ऊर्जा E बराबर आवेश गुने व्यू है। इसका मात्रक होता है जूल, या आप बोल सकते हैं जूल के 1 कूलम वोल्ट। इसका मात्रक बीमा होगा m l स्क्वायर t के पावर -2, जो कार्य ऊर्जा का बीमा होता है सिंपली। देखिएगा 10 के बाद 11 नंबर, ग्यारह नंबर में आपका आ जाता है विद्युतीय शक्ति। विद्युतीय शक्ति, शक्ति को इंडिकेट करते हैं P से, P बराबर W/T, या W का मान रखेंगे I स्क्वायर RT, आता है ना वो जूल के नियम से, हीट एनर्जी बटा T, T से T खत्म। P बराबर नेक्स्ट मान हो जाएगा I स्क्वायर R। P का एक और मान हो सकता है, I का मान हो जाएगा V/R स्क्वायर बटा R, हो जाएगा V स्क्वायर बटा R। हल करेंगे तो एक और हो जाएगा V का मान, I का मान रखें, अब यह हो जाएगा I स्क्वायर और V बटा होता है कुछ, R बराबर V/I, ऐसे ही खत्म, ये होता है VI। शक्ति का इतना सारा मान हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अलग अलग सिचुएशंस में शक्ति का मान हम लोग यूज कर लेंगे। इसका मात्रक होगा वाट या 1 जूल पर सेकेंड। बीमा m l स्क्वायर t के पावर -3। देखिए W/T है, एक t का मान और बढ़ जाएगा माइनस, तो इसका हो गया बीमा। तो उम्मीद करते हैं इस चैप्टर्स का जितना भी VVI भौतिक राशि है, उसका मान है, मात्रक है, बीमा है, हम आप लोग को कवर करा चुके हैं। उम्मीद करते हैं जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपका चैप्टर बाई चैप्टर आपका मान मात्रक फॉर्मूला मिलता रहे। देखिए बच्चों, आजकल पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो चुका है सोशल मीडिया के दौर में, क्योंकि बच्चे खुद से मेहनत तो कर नहीं रहे हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस, सेल्फ स्टडी के नाम पर उनके पास ज़ीरो मेहनत है। अपने से पढ़ने का कोई मतलब एफर्ट ही नहीं लगा रहे हैं। पहले के बच्चे हुआ करते थे कि टीचर्स स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वो होमवर्क दे देते थे, तो बच्चा होमवर्क बना कर ही मतलब उसको छोड़ता था। लेकिन आज के बच्चे का क्या है कि आप टीचर क्लास में होमवर्क दिए हैं, एक प्रश्न बनाना भी मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि बच्चों में सेल्फ स्टडी नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहा। पहले के बच्चे बहुत ही जिम्मेदार, जो पढ़ते थे बहुत मन लगा के पढ़ते थे। आजकल के बच्चे सिर्फ पढ़ते तो हैं बट अपना सेल्फ स्टडी नाम का चीज़ बिल्कुल नहीं है। इसलिए हम कहेंगे आप घर पर अधिक से अधिक मन लगा के सेल्फ स्टडी कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े क्लास के स्टूडेंट रह गए हैं, और 1 2 3 4 का स्टूडेंट तो है नहीं। तो उम्मीद करेंगे आप लंबे क्लास के बच्चे हैं 9th 10th का, ऊपर 11 12, तो घर पे जब भी बैठे 4-5 घंटा कंटिन्यूअस पढ़ें और अच्छा रिजल्ट लाएं। थैंक यू।